मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया। क्या समझा कि इस धरती पर, इस जमीन पे हमारे आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ही टारगेट है, और वो ये है कि हम अल्लाह की, बोलिए जोर से, इबादत करें, उसकी पूजा करें। क्यों? क्योंकि वो हमारा मालिक है, हम उसकी ममलूक है। वो हमारा खालिक है, हम उसकी मखलूक है। वो राज़िक है, हम मरज़ूक हैं। वो बनाने वाला, हम बनने वाले। वो खिलाने वाला, हम खाने वाले। हमारे बाल बाल पर, रोम रोम पर उसका अधिकार है। हम उसी के हैं, किसी और के नहीं है। ठीक इसी मफहूम को और वाज़ेह करने वाली एक आयत करीम, हम लोग अक्सर उसे दोहराते हैं, पढ़ते हैं, बच्चे बच्चे को याद है। और कभी कोई समस्या या कोई परेशानी या कोई दुखद समाचार सुनते हैं तो इस आयत को जरूर पढ़ते हैं, इतनी मशहूर आयत। बल्कि हमारे यहाँ अगर बिजली चली जाए तो लोग इस आयत को पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि, बोलिए, व इन्ना इलैहि राजिऊन। कभी आपने इसके तर्जुमे पे गौर किया कि खाली पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि, वी बिलोंग टू अल्लाह एंड वी विल रिटर्न ऑन टू अल्लाह। हम अल्लाह के हैं, किसके हैं, जोर से बोलो, और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। आप जरा ख्याल करते चलिए, इस्लाम में इसीलिए आत्महत्या हराम है। क्या है? क्यों हराम है? क्योंकि हमने अपनी जान को अपनी चीज समझी, जबकि वो हमारी चीज नहीं थी। हमारे पास तो अमानत थी, माल अल्लाह का था, तो हमने अल्लाह की अमानत में खयानत किया, इसलिए आत्महत्या करना इस्लाम में हराम। हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने। ये लौटना भी बड़े अजीब अंदाज का। पहले हम आत्मा जगत में थे, रूहों की दुनिया में। जहां हुज्जत हो रही होने दो, आप इधर तवज्जो दो। हम आत्मा जगत में थे, रूहों की दुनिया में। जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां थे। आदेश हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के अपने अब्बा की सुल्ब में आ गए, बाप की पीठ में आ गए। जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां, 5 साल 10 साल, बस हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के अम्मा के पेट में। अब 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, ज्यादा ज्यादा 10 महीना, जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, तो हम यहां आ गए, इस मुसीबतिस्तान में, इस टेंशनिस्तान में। सारा लफड़ा यही, सारा झगड़ा यही, सारा टेंशन। जब तक अल्लाह चाहेगा हम यहां रहेंगे। बोलो जोरे जोरे। चाहे 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, बस अब कोई सेंचुरी नहीं मार पाता, इल्ला माशाअल्लाह। पहले लोग खा खा के मरते थे, भूखे मर जाते थे, अब खा खा के मर रहे हैं कि हाइपरटेंशन है तो ब्लड शुगर है तो ये है तो वो है। जब तक अल्लाह चाहेगा हम यहां। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो हम कब्रिस्तान में चले जाएंगे। कहां? कब्र में। अब 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, जब तक अल्लाह पाक चाहेगा हम वहां रहेंगे। उसके बाद हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो इंशाअल्लाह हम महशर में चले जाएंगे। कहां? जोर से बोलो। इन द डे ऑफ जजमेंट। अब एक लम्हा, एक साथ, एक घड़ी, एक आन, एक लहजा, एक मोमेंट, एक सेकंड, जब तक अल्लाह चाहेगा हम
मैदाने महशर में हुक्म होगा दुनिया बदलो तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में चले जाएंगे। तो ये बताओ, when we will die, हम मरेंगे कब? सोचो जरा, हम मरेंगे कब? We are just transferring from the world to another. एक दुनिया से दूसरी दुनिया में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, हम मरेंगे कब? तवज्जो, अल्लाह करे जुमला दिल में उतर जाए। मौका मिले तो इन जाहिल जमातियों को समझाओ जो हमारे नबी की जिंदगी और उनके जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उनसे पूछो जाहिलो, हमें मौत, तवज्जो, मौत जब एक मामूली इंसान को न मिटा सकी तो हबीबे रहमान को क्या मिटाएगी? और एक चीज और दिमाग में रखिए, ये जो ट्रांसफर है ना, ये बिला वजह नहीं है। हर चीज का अल्लाह ने कारण, एक रीजन, एक सबब बनाया। जैसे बारिश होती है आसमान से ना, बादल से, तो होती किस तरह है? उसके लिए कारण क्या बनाया कि जमीन से बखारात उड़ते हैं, फिजा में जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होते हैं, बादल बनता है और फिर बारिश होती है। जब बारिश होती है तो साइंटिस्ट कहता है, साइंसदां, बादल ने बरसाया, और मुसलमान कहता है अल्लाह ने बरसाया। तो हर चीज का अल्लाह ने एक कारण, एक रीजन बना दिया है। हम जब आत्मा जगत में थे, वहां से चल के अब्बा की पीठ में आए, उसका कारण क्या बना? हुक्मे रब, अमरे रब, कुन फयकुन। ठीक समझ में आ गया? बाप की सुल्ब से चल के माँ के पेट में पहुंचे, उसका कारण क्या बना? निकाह, क्या? विवाह। माँ बाप ने शादी की और हमारे इस दुनिया में आने का कारण बना। ठीक, माँ के पेट से चल के इस दुनिया में आए, उसका कारण क्या बना? लेबर पेन, प्रसव पीड़ा, अनबियरेबल लेबर पेन जो हमारी बहनें उठाती हैं, वो कारण बना। इस दुनिया से चल के कब्र में जाएंगे, उसका कारण, उसका रीजन क्या होगा? कब्जे रूह। क्या होगा? रूह निकाली जाएगी, हम इस दुनिया से उस दुनिया में चले जाएंगे। अच्छा, कब्र से चलकर हश्र में जाएंगे, उसका कारण क्या बनेगा? सूरे इसराफील। क्या? सूर समझे? वो बंगला में शंख कहते हैं ना, हाँ वही सूरे इसराफील। हजरत इसराफील सूर फूकेंगे, सारे मुर्दे कब्र से निकल निकल के महशर में पहुंच जाएंगे। अब आगे जरा दिल थाम के सुनना। अब महशर के बाद अंतिम स्टेशन, फाइनल डेस्टिनेशन जन्नत है। कौन है? जोर से बोलो। वहां जाने का कारण क्या होगा? आवाज आई शफाअते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। तो बिना कारण के नहीं होगा। हम एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो रहे हैं, सिर्फ ट्रांसफर हो रहे हैं और कुछ नहीं। आप ख्याल करते चले। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में क्या फरमाया? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मजा है। तर्जुमा तो पता है, चलो शुक्र है। चखना है। अच्छा, चखना समझते हो ना? चिखना, चखना। हाँ, अगर दाल में नमक चखना है तो तरीका बहुत इजी है, बहुत सरल। चम्मच से एक बूंद ऐसे निकाला, ये क्या है? चखना है, चखना। अब अगर कोई हमारी बहन 12 रोटी और 24 बोटी लेके बैठे और उससे कोई पूछे बहन क्या कर रही हो, वो कहे मैं चख रही हूं, तो आदमी सोचेगा बाप रे बाप, जब चखने का ये हाल है तो खाने का हाल क्या होगा। चलिए मुस्कुरा के थोड़ा फ्रेश तो हुए। चखना क्या होता है कि ये जो जीभ है ना, जबान, बस इसको पता चले, हलक को खबर ही ना हो। इसी को क्या कहते हैं? जोर से बोलो। बस मौत इतनी ही है
आए हाय, अल्लाह करे समझ में आ जाए। इससे ज्यादा आएगी, मजा चखाएगी और चली जाएगी, इससे ज्यादा मौत नहीं है। तो बस आएगी, टेस्ट देगी, तो सबको मौत आएगी, हर नफ्स को मौत आएगी, आपको भी आएगी, आपके बाप को भी आएगी, मगर किसको आएगी? नफ्स जिसके पास है। किसके पास? अब थोड़ा सा मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा। अगर आपने इस नुक्ते को कैच कर लिया तो ये बोनस है, लेकिन ये उलमा के लिए है। मुझे मौत आएगी, मेरे पास नफ्स है, तुम्हें मौत आएगी, तेरे पास नफ्स है। यानी जिसके पास नफ्स है, तवज्जो, उसे क्या आएगी? मौत आएगी। तो हर नफ्स के पास नफ्स है, सबको मौत आएगी। मुझे बताओ, उस गौसे आजम को तुम क्या कहोगे? उस गरीब नवाज को क्या कहोगे? उस मखदूम पंडवा को क्या कहोगे? उस गौसे बंगाला को क्या कहोगे? उस मखदूम समनानी को क्या कहोगे? अरे ये बंदे जिन्होंने जीते जी अपने नफ्स को खुद मार दिया हो, उन्हें कौन सी मौत आएगी? बात समझ में आ रही है ना? थोड़ा सा अपने मुंह पे काबू रखें। यार कमेटी का बिल्ला लगाए हैं तो चुप भी रहिए। हाँ, बहुत ज्यादा चल रहा है। मेरा कान दो नहीं है, 4-5 है। हाँ, पब्लिक में भी सुनता हूं मैं कौन क्या कहता है, तो इसलिए बहुत ही ध्यान पूर्वक तैयार हैं आप लोग ना। हर नफ्स को मौत का मजा चखना। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले। We have to go back to Allah, return back to Allah. अच्छा, एक बात बता, जब ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है, हुज्जत कुछ ज्यादा बढ़ गई, कुछ मसला हुआ है? नहीं, दुकान नहीं, समथिंग मचान है। आइए इधर, परेशान हिंदुस्तान से, बंगाल का जवान है। आइए, मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो जहन को बिल्कुल समेटिए। अल्लाह करे ये कीमती बात आपके हवाले हो जाए। जब ये तय हो गया कि हम अल्लाह की इबादत किस काम के लिए आए हैं, तो ये जानना कितना जरूरी है कि इबादत कहते किसे, व्हाट डज मीन बाय इबादत। तो मीर शरीफ जुर्जानी ने भी तारीफात में कहा, अल इबादह हिया कुल्लु अमलिन यरदल्लाहु सुब्हानहु व तआला अन्हु। इबादत हर वो काम है जिससे अल्लाह राजी हो जाए। क्या हो जाए? राजी समझे, प्रसन्न हो जाए, खुश, राजी हो जाए। जिससे अल्लाह राजी हो जाए, जो अल्लाह को प्लीज कर दे, वो अल्लाह की इबादत। तो पता चला कि हम यहां अल्लाह को राजी करने आए। किस लिए आए हैं? अब एक मुरीद ने सोचा कि मैं नूरानी मियां को राजी कर लूं, हजरत खुश हो जाए। हालांकि मैं इस काबिल बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मेरा अकीदतमंद था, मुरीद था। किसी ने उससे कहा, एक काम करो, अगर हजरत को खुश करना है, राजी करना है, तो बढ़िया शानदार खाना पका दो, हजरत राजी हो जाएंगे। मैं उसके घर दावत में गया तो चिकन भी था, मटन भी था, कोरमा भी था, गोरू भी थी, फिश भी था, बिरयानी भी थी। अब उधर बिरयानी, इधर नूरानी। देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, अनेक स्वादिष्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डिलीशियस, but I couldn't enjoy because the food wasn't cooked according to my desire. खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं बना था। खाना मेरी, अल्लाह कैच कर लो यार खुदा के लिए, इतनी कीमती बात रात में नहीं की जाती है। खाना मेरी तो क्या समझे, मैं तभी खुश होऊंगा जब खाना मेरी पसंद का, बिला तशबीह। तवज्जो चाहूंगा, बिला तशबीह। जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत फैजान मखदूम अशरफ
नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं जब बंगाल में, उड़ीसा में या उस पार बंगला जाता हूँ तो अपनी शब्दकोश को बहुत सीमित कर लेता हूँ। जो मुझे कहना है वो नहीं कहता है, जो आप कहलवाएंगे वो मैं कहता हूँ। तो पूरे हौसले से सुनिएगा। मेरी पसंद जानने का तो बहुत आसान तरीका है, आओ और मुझसे पूछ लो, हजरत आप कल मेरे घर दावत है, क्या खाएंगे? मैं खटाखट बता दूंगा कि मुझे खुश करना है तो सादी रोटी बनाना, सादा चावल बनाना, सादी दाल बनाना, सादी सब्जी बनाना, खाना सादा बनाना, क्योंकि खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा होगी। मैं उसके घर गया, अपने पसंद का खाना देखा, खाना था 2 रोटी, खा लिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद का था। प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि हम अल्लाह की पसंद कैसे जाने। तवज्जो, मैं बिल्कुल आसान लबो लहजे में, ताकि आप एडॉप्ट कर सकें। हाउ वी कुड रिकॉग्नाइज व्हाट डज अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाइक व्हेन वी डोंट हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद अल्लाह। जब हमारा रब ताला से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो हम उसकी पसंद कैसे जाने? वो अनंत है, हमारा अंत है, वो असीमित है, हम सीमित हैं, वो अदृश्य है, हम दृश्य वाले, वो निराकार है, हमारा आकार है, वो बनाने वाला, हम बनने वाले, वो पालने वाला, हम पलने वाले, वो खिलाने वाला, हम खाने वाले। हम उसकी पसंद कैसे जाने? याद रखना दोस्तों, अल्लाह ने हमें 5 महान शक्तियां दी हैं, 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज, 5 इंद्रियां, किसी चीज को पहचानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये रंग नीला है कि पीला है कि काला है, कैसे पता चलेगा? दृष्टि से, देखने से। कैसे? देखने से। ये मह खुशबूदार है कि बदबूदार है, सुगंध है कि दुर्गंध है, कैसे मालूम? सूंघने से मालूम होगा। ये आवाज जो उधर से आ रही थी वो मर्द की थी या औरत की, कैसे पता? सुनने से। ये माइक जो है ठंडा है कि गर्म, कड़ा है कि मुलायम, कैसे मालूम? छूने से पता चला। काहे पैर से नहीं छू सकते? हाँ तो छुओ, बोलो, छूने से पता चला। अच्छा, ये बिरयानी कलकत्ते की है कि लखनऊ की कि हैदराबाद की कि बंगाल की कि बिल्कुल कंगाल की? अच्छी की बुरी, स्वादिष्ट की बेकार, कैसे मालूम? चखने से। बोलो। तो दीज आर द 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज। 5 इंद्रियां। तवज्जो चाहूंगा जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, मैं उनकी खास तवज्जो। दीज आर द 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स। मुझे बताओ कि इन 5 महान शक्तियों से हम अल्लाह को कैसे जाने? कैसे जाने? जब हम अल्लाह को देख नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते, उसे चख नहीं सकते, उसे सूंघ नहीं सकते, उसे टच नहीं कर सकते, उससे सुन नहीं सकते, तो उसकी पसंद कैसे जाने? मसला अटका कि नहीं? बोलो। अटक रहा है ना कि कैसे जाने। अब वही मसला मेरे मुरीद के साथ भी। मैं था कि चौचा शरीफ कल यहाँ आना था, उसके बाद उसने दावत उसको देना था। अब वो परेशान, मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? पीर साहब का नंबर नहीं है, कल पीर साहब की दावत है, मैं क्या करूं, क्या करूं, कैसे कांटेक्ट करूं? वो भागता हुआ हाफिज अनवर साहब के पास आया। कहे हाफिज जी, आप तो हर साल की चौछा जाते हो, कभी कभी साल में 2-2 बार जाते हो, और बड़े बड़े हुजूर की खिदमत किया, हुजूर शेखुल इस्लाम गाजी मिल्लत मक्की हुजूर, नूरानी हुजूर सबकी। ये बताओ, कल मेरे घर नूरानी हुजूर की दावत है, हजरत को क्या पसंद है? हाफिज साहब ने खटाखट बताया, हजरत को बहुत आसान है पकाना, गरीब भी दावत दे देंगे। क्या कहीं सादी रोटी बना दो, सादा चावल बना दो, सादी सब्जी बना दो, सादा सादा खाना बना दो, हजरत बहुत दुआ देंगे। मैं उसके घर गया, सादा सादा खाना खाया, जितना खाना था उससे ज्यादा खा लिया। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद का था। ये पसंद किसने बताया? मैंने तो नहीं बताया, उसने बताया जो मेरे करीब। कैच करें,
जो मेरे नजदीक है। क्यों? क्योंकि जो करीब होता है वही हबीब होता है, और जो जितना करीब होता है वो उतना हबीब होता है। बिला तशबीह मेहमान की पसंद। उसने बताया जो मेहमान के करीब है रहमान की पसंद। उसने बताया जो रहमान के करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुनांचे हमारे आका मौला मावा मलजा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा हो सल्लम ने फरमाया, अल्लाह को राजी करना है तो वो काम मत करो जो अल्लाह को पसंद नहीं है। झूठ मत बोलो, अल्लाह को पसंद नहीं है। शराब मत पियो, नबी ने फरमाया ज़िना मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। गीबत मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। किसी को दुख मत दो, अल्लाह को पसंद नहीं है। माँ बाप को सताओ मत, अल्लाह को पसंद नहीं है। इबादत करना है तो अपनी पूजा पद्धति के अनुसार धर्म का अनुसरण मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। अपनी मान्यताओं पर आधारित धर्म को ना मानो, अल्लाह को पसंद नहीं है। पहाड़ों पर पैदल चढ़कर वंदना मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। अपनी अपनी बिलीव्स को फॉलो मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है। नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है। बेवा का सहारा बनो, अल्लाह को पसंद है। यतीम के सर पे हाथ रखो, अल्लाह को पसंद है। औलिया अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह को पसंद है। सैयदों की खिदमत करो, अल्लाह को पसंद है। मस्जिदें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। मदरसे बनाओ, अल्लाह को पसंद है। खानकाहें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। जिक्र करो, अल्लाह को पसंद है। नमाज पढ़ो, लेकिन पिछली उम्मत की कॉपी मत करो। सरकार ने फरमाया सल्लू सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे ही पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। यानी नियत वैसे ही बांधो जैसे मैं बांधता हूँ। रुकू वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ। सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ। तस्बीह वैसे ही पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। तहलील वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ। तहय्यात वैसे ही पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। सलाम वैसे ही फेरो जैसे मैं फेरता हूँ। हज करना है तो पिछलों की कॉपी मत करो, बल्कि नियत करो जैसे मैं करता हूँ। एहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूँ। तवाफ़े काबा करो जैसे मैं करता हूँ। मिना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात में क़याम करो जैसे मैं करता हूँ। रोज़ा रखना है तो सिर्फ भूखा मत रहो, बल्कि नियत करो जैसे मैं करता हूँ। सहरी करो जैसे मैं करता हूँ। रोज़ा रखो जैसे मैं करता हूँ। इफ्तार करो जैसे मैं करता हूँ। तरावी पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। गोया नबी फरमा रहे, ऐ लोगों मेरी तरह करो, क्योंकि मैं उसका हबीब हूँ, उससे बहुत ज्यादा करीब हूँ। उसे जो पसंद है मैं जानता हूँ। बस मेरी कॉपी करो। जब कॉपी करोगे तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। तो इबादत नाम है सुन्नते पाके मुस्तफ़ा की तकमील का, महबूब की अदाओं को अपनाने का। हम इसीलिए तो आए हैं कि जो नबी दे दें उसे ले लो, जो ना दें उसे छोड़ दो, जिससे मना कर दें उसे छोड़ दो। अदाए मुस्तफ़ा को अपनाना है, और यही हमारा मकसद है, यही हमारा मोटिव है। हम चाहें तो सारी जिंदगी हमारी इबादत में गुजर सकती है, एक लम्हा भी हम इबादत से गाफिल नहीं। आप कहेंगे हुजूर ही कैसे? हम इबादत के लिए आए हैं तो क्या सारी जिंदगी हम हर वक्त नमाज पढ़ेंगे तो खाएंगे कब, पिएंगे कब, टहलेंगे कब, बिजनेस कब करेंगे, कारोबार कब करेंगे? अरे बाबा सब करोगे, जिंदगी भी चलेगी, बंदगी भी चलेगी। क्या वो कैसे? कहीं बस नियत अच्छी कर ले। क्या नियत, इंटेंशन, इरादा ये जरा मजबूत होना चाहिए। वो कैसे? कहीं जैसे तुझे खाना भूख लगी है, और ये वास्तविक बात है, भूख लगती है मनुष्य को। अब जब तुम खाना खाओ तो खाली ये नियत कर लो, ए अल्लाह
मैं इसलिए खाना खा रहा हूं क्योंकि ये हलाल है। क्या है? और खाऊंगा तो जिसमें शक्ति आएगी, ताकत आएगी, और जब ताकत आएगी तो मैं तेरी इबादत कर सकूंगा। अब पता चला एक एक लुकमे पर इबादत चल रही है। बस इरादा पानी पीना है, गप 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 ना पियो, बस जल पीते हुए, पानी पीते हुए इतनी नियत कर लो, ए अल्लाह मैं इसलिए पानी पी रहा हूं क्योंकि तूने पानी पीना हलाल किया है, और इसे पीऊंगा तो प्यास बुझेगी, जब प्यास बुझेगी तो सुकून मिलेगा, और जब सुकून मिलेगा तो मैं तेरे बंदों की खिदमत कर सकूंगा। शादी करना है तो खाली ये सोच के शादी नहीं करो कि अपनी फैमिली बसाना है, फैमिली प्लानिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तब कोई सवाब नहीं है। बस सिर्फ ये नियत कर लो कि ए अल्लाह मैं इसलिए विवाह करना चाहता हूं ताकि मैं तेरे महबूब की सुन्नत पे अमल कर सकूं और अपने आप को गुनाह से बचा सकूं, गुनाह से रोक सकूं। जब मैं अपने आप को गुनाह से रोक लूंगा तो मेरी ये इबादत हो जाएगी। अब पता चला कि तेरी अज़दवाजी जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी तेरी बीवी के साथ गुजर रही है, बीवी की जियारत भी हो रही है, इबादत भी हो रही है। सिर्फ इंटेंशन। मदरसे में पढ़ने जाओ तो ये सोच के ना जाओ कि हम इसलिए पढ़ेंगे ताकि पढ़ के कुछ काबिल बन जाएं, तो सरकारी मदरसे में तनख्वाह मिलेगी, और जब तनख्वाह अच्छी मिलेगी तो अच्छा पालन पोषण, कोई इबादत नहीं। लेकिन सिर्फ ये नियत कर ली कि अल्लाह मैं मदरसे में इसलिए आया हूं ताकि तेरे नबी का इल्म हासिल करूं, तेरे नबी की शरीयत को सीखूं, और इस इल्म के जरिए तेरे दीन की खिदमत कर सकूं। अब पता चला 14 साल अगर मदरसे में दाल भात खा रहा है तो 14 साल इबादत हो रही है। यही मोमिन की लाइफ स्टाइल। यू हैव टू बी ऑल द टाइम इन वर्शिप, हर वक्त अल्लाह की इबादत। जलसे में बैठे हो, आए हो ना, बस इतनी नियत कर लो कि अल्लाह हम इसलिए जलसे में जा रहे हैं ताकि तेरे दीन की समझ हमारी बढ़ जाए। अब पता चला बैठे हैं, बैठे बैठे खाली देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इबादत हो रही है। तो हम अल्लाह की इबादत के लिए, यही हमारा मकसद हयात है। मियाँ ये दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है। क्या है? इज अ ट्रैवलर लाइफ। आपने सुना ना, पहले इस दुनिया में थे आप, बोलो थोड़ा सा जोरे जोरे बोलो, शर्माओ नहीं। दुनिया में थे, बाद में रहोगे। हमें तो जब कहा राउंड, मुसलमानों में राउंड नहीं होता है, एक बार गए तो गए, वो 7 जन्म वाले कोई और। आप पहले दुनिया में थे, पैदा होने से पहले थे, मरने के बाद इस दुनिया में रहोगे? बोलो जोर से। नहीं, तो ना हमारा यहाँ अतीत है ना भविष्य, और हम अपना वर्तमान ढूंढ रहे हैं। ना हम पहले थे ना बाद में रहेंगे, तो हम हैं क्यों? इसे तलाशने की कोशिश करो। हम अपनी मर्जी के पीछे भाग रहे हैं, जबकि अल्लाह की मर्जी पे चलना ही अल्लाह की इबादत है। और हम अपनी मर्जी। अच्छा बताओ, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से इस दुनिया में आए हो? बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये तुम्हारी नाक, आंख, कान, मुंह, गला कुछ तुम्हारी इच्छा से बना है? तुम्हारा चेहरा तुम्हारी इच्छा से बना? नहीं। अच्छा, अपनी इच्छा से जाओगे? हमें तो न जब हमारा आना हमारी मर्जी से, ना हमारा जाना हमारी मर्जी से, तो हमारा जीना हमारी मर्जी से कैसे होगा? इस बारीकी को समझो। हम आए हैं अल्लाह की मर्जी से। जोर से बोलो, किसकी मर्जी से? जाएंगे अल्लाह की मर्जी से, तो इंशाअल्लाह हम जिएंगे भी तो अल्लाह की मर्जी से। और अल्लाह की मर्जी ये कि ऐ मुसलमानों, मुसलमान बन के रहो, ये उसकी मर्जी है। मेरे महबूब का दामन मत छोड़ो, ये उसकी मर्जी। हम कैसे उससे इनकार कर सकते हैं? साफ इरशाद है, ईमान वालो ईमान ले आओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, साफ इरशाद।
ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ। कभी मौका रहा तो मैं इस आयत पर तफसीली बात करूंगा, बस आगे बढ़ के सिर्फ इतना इशारा करके जा रहा हूं कि ईमान वालों को अल्लाह फरमा रहा है ईमान ले आओ, यानी ऐसे मुसलमान बन जाओ, ऐसे मुसलमान बन जाओ कि तुम्हें देखकर गैर भी ये कहे कि जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, जब उम्मती ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा। आज हमारा आलम ये है, हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, हाँ इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे दादा मुसलमान थे। हम मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए हम मुसलमान हैं। हम मुसलमानों की तरह टोपी पहनते हैं और कभी मौका मिलता है तो सैकड़ों को पहना भी देते हैं। बस हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है, खतना हुआ, और कोई खूबी नहीं है, कोई खूबी नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हफ्ते में एक दिन हम लोग मस्जिद चले जाते हैं, ईद में सवई खाना नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल में सबील पीना नहीं छोड़ते, मुहर्रम में खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते। हम इसलिए मुसलमान हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारा नाम बांग्ला में नहीं रखा गया बल्कि उर्दू में, फारसी में, अरबी में रखा गया, इसलिए हम मुसलमान हैं। हम वो मुसलमान नहीं हैं मेरे दोस्तों, हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने बदर उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजला आ जाता था। हम वो मुसलमान नहीं जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाता था। हम वो मुसलमान नहीं जिनके कदम रखने से कुफ्र के ऐवान में जलजला आ जाता था। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने नबी के एक इशारे पे मक्के से मदीना का सफर कर लिया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन को सिर्फ अर्रहील की सदा सुनकर सुहागरात के बिस्तर पे छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर जान दे दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनका चेहरा देखकर फिलिस्तीन का पादरी भी दरवाजे की चाबी कदमों में रख दे। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनके नाम की थरथराहट से किसरा की आतिश की लपटें बदल जाए। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने दरियाए दिजला की रवानी को सिर्फ एक खत, एक पत्र लिख दिया तो रवानी का मिजाज बदल जाए। अरे हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने दरियाए दिजला और फुरात की लहरों में जब अपने घोड़ों को दौड़ाया, घोड़ों को तो दौड़ते घोड़ों की टाप को देखकर शायरे मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम तो बस नाम के मुसलमान हैं। कौन है? हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। जिसमें न शरीयत का पासो लिहाज है, न अल्लाह का भय है, डर है, उसका रहना जाना क्या है यार, सब बराबर है। अब अगर चला गया तो एक फोटो है जो हटा दी गई, ये कहना गलत है कि मुसलमान मारा गया। ये जो हम सुनते हैं ना कि आज फिलिस्तीन में इतने मुसलमान मारे गए, इराक में इतने मारे गए, वो सब क्या है? दे आर द फोटो कॉपी ऑफ मुस्लिम। हम मुसलमानों की फोटो कॉपी हैं, इसीलिए हमें मसाइब व आलाम का सामना करना पड़ रहा है। अपने किरदार व अमल को बदलो मुसलमानों। हम अल्लाह की इबादत के लिए आए, हम इस दुनिया की जिंदगी के लिए नहीं, रब की बंदगी के लिए आए। सुरखरू रह के जीना है तो इस तरह जियो कि जब तुम बंगाल की सड़कों पे चलो तो तुम्हें देखने वाला कहे वाह, जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा।
मौला करीम हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए रखे। इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और इबादत से फायदा क्या है? बंदा अपने मौला के करीब हो जाता है। क्या हो जाता है? और करीब कैसे होता है? अजीब चीज है। इंसान जिससे भय करता है, डरता है, उससे दूर भागता है। भागता है कि नहीं? बोलो। जितना दूर जाएगा, जितना डरेगा उतना दूर। सांप दिखा भागा, आग दिखी भागा, पानी दिखा भागा, शेर दिखा, सिंह दिखा भागा। जिससे डरता है उससे मनुष्य दूर, बोलिए आप लोग तो उर्दू समझते हैं ना, उससे भागता है। उससे क्या है? सिर्फ अल्लाह का भय। वो बहुमूल्य भय है, वो खौफ है कि बंदा अल्लाह से जितना डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता जाता है। तो अल्लाह के करीब होना है तो मुसलमानों अल्लाह से डरना शुरू करो। ट्राई टू हैव ए फियर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि मौत आनी है, आनी है। और मैं पहले कह चुका हूं कि हर नफ्स को आनी है, हर नफ्स को।